नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं जीवीएम भारत न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड का कसिया पंचायत में मौजूद हूं और यहां पर दशरथ पासवान जी के आवास पर हम लोग पहुंच गए हैं। और यहां पर दिखा दीजिए कि भंते जी भी है और सुशील बौद्ध जी हैं जो कि बौद्ध प्रचारक हैं। और यहां पर इनको सम्मानित किया जा रहा है फूल माला से और पंचशील से। उस सब चीजों का हम बात करेंगे। और यहाँ पर इनका बेटा का जो पुत्र है, इनका भतीजा भतीजा का इनका तिलक समारोह है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बौद्ध धर्म से यहाँ पर शादी उनका तिलक किया जा रहा है, जो कि ये पासवान समाज से आते हैं। तो हम इस सब चीजों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर, सबसे पहले आपको। जी, आपको चैनल को नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आज हम लोग जो है कसिया बक्सर जिला के और डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत आज उपलब्धि हमारी हुई है। कसिया पंचायत जो है दशरथ पासवान जी हैं ना, दशरथ पासवान जी का भतीजा जी का जो है इनका तिलक समारोह है। तिलक समारोह में हम जैसे पत्रकार साहब आपको हम बता दे रहे हैं कि सारे जो भारत में पत्रकार जर्नलिस्ट है वो धर्म धर्म कहता है। ये हमारा ये धर्म नहीं है, ये बौद्ध धर्म हमारा बौद्ध धर्म है। पहली बात ये हमारा क्लियर कर दे रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब होता है धंधा, धंधा समझते हैं। जो लोगों को हमारा SC ST OBC का समाज को लेने का दुकान नहीं, उनका है हमारा समाज का चंदा। वो चंदा लेने वाला वो धंधा है। यहाँ धम मतलब कि धन, ज्ञान, ज्ञान स्थल, ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए बाबा साहेब 1956 में हमें धम दिए, इसी के लिए हमारा धम है, धर्म नहीं है। पहली बात, आज हम लोग तिलक समारोह में जिस तरह से आज आए हैं, हमारा तथागत बुद्ध के बाद जो है हमारे उनके जाने के बाद हमारे धम्मगुरु हैं जो कि भंते जी हैं, कड़सर से हैं, विमल कीर्ति भंते जी हमारे। ये हमारे भारत में जिस तरह से जो अंटीना वाले लोग हैं उन्हें हमारे क्या क्या बोले? अंटीना वाले कौन है अंटीना वाला? वो अंटीना वाले लोग समझते हैं कि अंटीना कौन है। खुलासा करिए नहीं, कह हमारे रहे हैं ना चैनल पर। कि अंटीना वाले जो लोग हैं सदियों से हमारे लोगों को ठगा है। वो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है जो हमारे SC ST को हिंदू के नाम पर उसने ठगने के काम किया, कभी डरवाने के काम किया, कभी धमकाने के काम किया, कभी उसने ऐसा डर दिखाया जिसे कि वो मानसिक गुलाम बना करके डर दिखाया। तो उनका जो है जो अंटीना वाले जो लोग हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है और 1950 के बाद हमें ये धम मिला है जो बाबा साहेब ने 1956 में हमें दी। क्योंकि संविधान मिला तो 1956 में बाबा साहेब जिन्होंने संविधान दिए भारत का, उन्होंने ही हमें धम भी दिए। क्योंकि ये देश में बहुत सारे धर्म था, वो जब देखे कि ये धर्म नहीं उनका धंधा है और हमारे समाज को लेने का चंदा है। आप समझने की प्रयास करिए कि जिस धंधा बना करके जिस मंदिर को उन लोगों ने दहशत और डर फैला करके उन लोगों ने, आप समझते हैं जी, 2 लोग लूटते हैं ये भारत में। SC ST को ब्राह्मण मंदिर बना करके ब्राह्मण अंदर लूटता है, अब बनिया बाहर लूटता है। समझते हैं आप? ब्राह्मण जो है अंदर लूटता है वो, और बनिया बाहर मंदिर के बाहर लूटता है। आप पूरी भारत का देख लीजिए कि आप व्यवस्था जो है जहाँ भी उनकी ये मंदिर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों का कहीं ना कहीं सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों का धंधा है। देखिए इस तरीके से बयान देना कहीं नहीं सही है सर। हिंदू लोग धर्म कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। आप जो हैं कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे ये बौद्ध राष्ट्र था, ये भारत बौद्ध का था, ये सम्राट अशोक की भारत है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भारत है, ये तथागत बुद्ध की भारत है। ये विदेश में जो लोग आज केंद्र में बैठा है, राज्य में बैठा है ना, वो लोग जब जाते हैं ना तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। देश का भारत का उद्योगपति जो है नीता अंबानी जाती है तो कहती है कि बुद्ध के धरती से आए हैं। अरे जिस बुद्ध की बात करते हैं ये बुद्ध की धरती है। ये युद्ध यहाँ छिड़े बैठे हैं, छेड़ दिए हैं युद्ध। हमने युद्ध को स्वीकार कर रहे हैं। क्या उनकी अब बुद्ध राष्ट्र घोषित होगा? बुद्ध राष्ट्र संविधान में हमारा बुद्ध राष्ट्र या इंडिविजुअल हिंदू राष्ट्र है। चाहे कोई भी है,
ये है ये नहीं है, हमारा बौद्ध राष्ट्र था ही और बौद्ध राष्ट्र है ये है, घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम संविधान में नहीं आप दिया जहाँ गया। पर आए हैं इनके भतीजे के तिलक समारोह में, हाँ। तो क्या इनसे पहले इनका कोई दूसरा धर्म था? हिंदू कह तो रहे ना कि जो हमें मतलब एक हिंदू करते धर्म थे, को अपनाते थे। हिंदू परंपरा से सदियों से इन लोगों ने हिंदुत्व दिखा करके डर और दहशत फैलाया गया था। 1950 से हमारे लोगों को दलित भाषा से संबोधित किया गया। जो दलित और अछूत बनाया गया, वो दलित अछूत जो जाति से आया, वो जाति अरे पासवान और पासी और ये सब एससी एसटी जो लोग हैं भाई, जाति वर्ण व्यवस्था तो मनु ने बनाया। हम यहाँ का मूल निवासी है और यही हमारी जाति है। हमारी जाति वर्ण व्यवस्था में हम तो ब्राह्मणों का जाति में बनाया गया है, मनु स्मृति में, मनु विधान में। मनु जो बनाया जाति वर्ण व्यवस्था, उसमें हम जाति हैं। जाति है या नहीं है, वो अपना काम कराने के लिए और चंदा लेने के लिए उसने धंधा बना करके और जाति बनाया कि हजाम बनेगा तो दाढ़ी बनाएगा, चमार जूता सिएगा, पसवान दुसाद अलग काम करेगा, पासी अलग काम करेगा, हिर दूध निकालेगा, लोहार टीना पीटेगा, बढ़ई चौकी देगा। जी, ये जैसे-जैसे सुविधा के समाज लिए। पढ़ा, हाँ। अपना इतिहास जाना, तो अपना कल्चर भी अपनाना लगा। कल्चर हमारा सदियों से है। सिर्फ उन लोगों ने क्या किया कि जितने भारत में तथागत बुद्ध का जो विरासत थी सम्राट अशोक के बनाया हुआ, इन लोगों ने मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया। मंदिरों में कन्वर्ट करके और उन लोगों ने अपना धंधा अपना लिया, धंधा बना लिया और हमें मानसिक गुलाम बना दिया, जो कि आज तक उन लोगों ने स्वर्ग का डर दिखाते हैं, नरक का डर दिखाते हैं। मैं पूछता हूँ ठेकेदारों से, जो कहता है कि मरने के बाद हमारे माँ बाप जो है स्वर्ग में चला जाते हैं, तो ये ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट या संविधान के कोई ऐसा एक्ट है या कोई ऐसा न्यायाधीश पारित किया है या कोई प्रधानमंत्री जो लोकसभा के द्वारा जो है जो भी सांसद है बिल पारित किया है कि भाई स्वर्ग में जाएगा तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा? ऐसा कहीं नहीं है। वो ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि स्वर्ग में भेजने वाले ठेकेदारों से कि तुम सर्टिफिकेट हमको दो। जब सर्टिफिकेट हमको दोगे तो हम मान लेंगे कि हमारे माँ बाप ने स्वर्ग में गया है, हमारे दादाओं ने स्वर्ग में गया है। हम तो कहते हैं कि सुशील पासी नहीं, स्वर्गीय सुशील पासी लिखना है अभी। हम स्वर्ग में हैं अभी। आज से पूरी भारत में जो है देख लीजिएगा, आने वाला समय में हम लोग स्वर्ग लिखेंगे, स्वर्गीय लिखेंगे मतलब पहले। जीवित आदमी स्वर्गीय लिखेंगे और जो मृत हो हाँ, जाएंगे तो? मेरे तो हो, जो आया है उसे जाना है। राम के नाम सत्य नहीं, आप समझ क्या लीजिए। लिखेंगे अपने नाम के आगे या पीछे? हम कुछ नहीं, स्वर्गीय जो एक बार लिखा गया, अजीब। उसका मृतक लिखेंगे हम कि हमारी परिवार को मृतक हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा आइए सामने। क्या परिचय हुआ सर आपका? ठीक है, पहले से क्या नाम है आपका? इधर कैमरा पे देखिए। दशरथ कुमार पासवान अच्छा, पासवान जी। आप इससे पहले किस धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म मानते थे पहले। ये पहला आप हाँ। बौद्ध धर्म को अपनाए हैं और जी। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से अपने हाँ। घर में ये तिलक समारोह किए हाँ, हैं। पहले बार किए हैं। क्या सोच के आप आए हैं? वहाँ पर आपको दिक्कत था? दिक्कत है समाज में। क्या दिक्कत है? थोड़ा खुलासा करिए। खुलासा यही है कि हम लोग के समाज के भ्रमित करके लोग इधर जो कैमरा है, पे देखिए। भ्रमित करके लोग गुमराह करते हैं कि ये करना है, वो करना है, स्वर्ग में जाएगा, ये दान पुण्य करना है, ये करना है। बहुत से है, यदि मर जाता है, कुत्ता मर जाता है तो उसमें जीव क्यों नहीं देते हैं? एक पत्थर का मूर्ति बनाते हैं, कहते हैं उसमें इसी करना है, कैमरा पे देखिए, कैमरा पे। तो उसमें जो है हम जीवन दान देते हैं, तो ऐसा होता है? मूर्ति में जब है एक कुत्ता मर जाता है तो प्राण उसमें प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मूर्ति में कि प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूजा करिए। तो जैसा कुत्ता तो कोई मर जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल के उसको जीवित कर मतलब दीजिए। आप अपने इच्छा से आए हैं कि हाँ। किसी ना, ना, के ना, द्वारा ना, कन्वर्ट किया गया है, हम लोग धर्म पढ़े लिखे परिवर्तन किया गया? घूमते फिरते हम जान रहे हैं कि नहीं, ये समाज जो है हम लोग को गुमराह कर रहा है। गुमराह करके वोट लेकर धंधा अपना बनाया है। जब वही होता है, कहता है कि 1585 के इति करते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। भंते जी है, भंते जी से हम कुछ बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शक जितने देख रहे हैं, आप लोग को आगे बढ़ाए, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं। सर, क्या परिचय हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट करसर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार का मैं एक क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु हूँ। तो ये जो बौद्ध धर्म से आप यहाँ पर तिलक समारोह में आए हैं, इनके तिलक चढ़वाएंगे, तो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो होता है उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? देखिए, बौद्ध धर्म नहीं होता है, बौद्ध धर्म से ये रीति रिवाज अच्छा, बौद्ध धर्म। वर समान समारोह होता है, कोई तिलक नहीं होता है।
तिलक में डिमांड किया जाता है। यहाँ जो जो समाज हमको बुलाए हैं भंते जी आप आइए वर सम्मान देने के लिए। ये वर सम्मान समारोह जिसको लोग तिलकोत्सव बोलते हैं, ये तिलकोत्सव में हम लोग इसलिए आए हैं। ये तिलकोत्सव जो किया जाएगा ना, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के रीति रिवाज से नहीं किया जाएगा। ये बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म एक मानवता धर्म है, मानव मानव को मानता है और ये संवैधानिक तरीका ले कराया जाएगा। बौद्ध धर्म में तिलक लेना और तिलक देना दोनों अपराध है। बेटा वाला तिलक मांगता है तो कम अपराधी होता है, मगर बेटी वाला तिलक देता है तो ज़्यादा अपराधी होता है। तो यहाँ तिलक डिमांड से नहीं होगा। मतलब कि जो दहेज कुछ लेना देना दोनों अपराध है। अपराध है, दोनों अपराध है। हम लोग अपराधी वाला काम नहीं करेंगे। जो कुछ वर सामान समारोह में लोग सामान लाएंगे, पैसा देंगे, वो खुशी से अर्पण करेंगे, उपहार के रूप में देंगे। कोई डिमांड से हम लोग, जहाँ डिमांड होता है वहाँ हम लोग जाने का नहीं प्रयास करते हैं। पहले कहते हैं डिमांड करिएगा तो हम लोग माइक के माध्यम से बोलते हैं दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसको तुरंत हम लोग बयान दे के कस्टडी करवा सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। समाज में मानवतावादी, सिद्धांतवादी और संविधानवादी हम लोग काम करते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म का मतलब होता है धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धर्म क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है। अप्राकृतिक और तथागत बुद्ध का धर्म मानव को जीवन जीने की कला सिखाता है। यही आप लोग से जितने मानव जाति के लोग हैं, सब लोग से मैं नम्र निवेदन नहीं करूंगा, ऊंच नीच के भेद को खत्म करिए। बौद्ध धर्म का क्या पहचान, जय भीम का क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बेटा बेटी एक समान, सब मानव का यही पहचान। ना हम हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद इंसान बनेंगे। तो मानव को मानव बनाना ये तथागत बुद्ध का काम है। हम भंते जी मानव को मानव बनाने का काम कर रहे हैं। सर इसमें जो वर वधु होंगे तो उनको जब शादी होगा उनका तो उस समय उनको कुछ प्रतिज्ञा इस तरीके के कुछ दिया जाता है। वर वधु और माता पिता से समर्पण और अनुमोदन करवाया जाता है और कन्या वर से भी समर्पण और अनुमोदन कराया जाता है। वो पत्नी के रूप में और पति के रूप में स्वीकार करते हैं और 5-5 प्रतिज्ञा दिलवाया जाता है। 5-5 प्रतिज्ञा दिलवाने के मल्यार्पण करके लोगों का शादी संपन्न हो जाता है और दोनों तरफ दोनों को हमारे बुद्ध विहार नाग संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दोनों लोगों को प्रमाण पत्र देकर सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट भी हम लोग इशू करते हैं, ताकि यही प्रूफ है हमने बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शादी किया है। हम कोई कन्यादान नहीं, हम लोग, हमारे यहाँ कन्यादान नहीं होता है। दान दिया जाता है वस्तु को, बेटी कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए हम लोग प्रतिज्ञा कराकर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, मल्यार्पण करा के शादी समापन कराते हैं। सर किसी भी समाज के लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं जो मतलब कि भूल गए हैं या उनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में किसी दूसरे धर्म में कहीं ना कहीं अपना रीति रिवाज से शादी विवाह करें, तो क्या इस कल्चर से किसी भी समाज के लोग इसमें देखिए, बुद्ध का जो धर्म है हर मानव मानव के लिए है। जो अपने को मानव कहने के लिए तैयार है वो तथागत बुद्ध के विचारों को अंगीकार करते हैं। हम लोग गाँव-गाँव में जाके धम्म दीक्षा, धम्म देशना के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से, कैडर क्लास के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध बना रहे हैं। जो प्रबुद्ध बन जाएगा वो काल का बौद्ध रहता है। तो बौद्ध बनना मतलब बुद्धिमान होना। हम लोग अबौद्ध नहीं, हम लोग बौद्ध बनाते हैं। अबौद्ध का मतलब मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। बौद्ध का मतलब बुद्धिमान होता है, ज्ञानी विज्ञानी होता है। यही बात है। आगे सब राय लीजिए, समय कम है। सर लास्ट में एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप भंते जी है, शादी विवाह कराते हैं और हिंदू रीति रिवाज से हम लोग देखे हैं, हिंदू रीति रिवाज में जो होता है, जो पंडित जी हो लेते हैं उनको दक्षिणा दिया जाता है, उन लोग का भी कहीं ना कहीं डिमांड होता है। तो आपका भी इसमें डिमांड है दक्षिणा के रूप में? देखिए, इधर कैमरे पहले पे पहले हम भंते जी हैं तो इधर कैमरे पे देखिए। हम भंते जी हैं तो भंते जी शादी ब्याह नहीं कराते हैं। पहले ये जानिए, भंते का काम ये नहीं है ना लोगों को शादी ब्याह। भंते का काम है चरत भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाई के लिए हम लोग गाँव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। मगर लोग शादी ब्याह में बुलाते हैं एक मार्गदर्शन के रूप में, धर्म देशना कराने के लिए। शादी कौन कराते हैं? देखिए मेरे साथ ये सुधीर रंजन बौद्धाचार्य बौद्ध हैं, ये शादी कराएंगे, ये तिलक समारोह कराएंगे। दक्षिणा उछिना आप लोग नहीं, लेते नहीं, हैं नहीं, कि नहीं, नहीं, ये नहीं, बताइए। हम लोग दक्षिणा के चक्कर में नहीं। दक्षिणा का मतलब अंगूठा काटना होता है। हम लोग किसी को अंगूठा काटने के लिए नहीं आते हैं। हमारे यहाँ धम्म दान होता है। धम्म दान में हम लोग कोई डिमांड नहीं करते हैं। लोग दिल से कुछ धम्म दान कर देते हैं भंते को, हैं उस तरह का हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर कोई नहीं कहेगा, देखिए आए हैं हम, मोटरसाइकिल के तेल के खर्चे भी आपसे मांगे हैं, पूछिए। तो आपका घर द्वार कैसे चलेगा, आपका बाल भंते बच्चा जी का कैसे कोई चलेगा? घर दुआर, कोई बाल बच्चा नहीं होता है। पूरा समाज ही हमारा परिवार है। उपासक है, उपासिका है। हम धर्म के लिए, समाज के लिए करते हैं। अगर हम समाज में काम करेंगे तो हमको भोजन दान कौन नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे तो हम भिक्षाटन करेंगे। पिंड पात है हमारे पास। हम जाके गाँव में 5 घर में जाएंगे तो हमको खाना क्यों नहीं मिलेगा? इसमें मंत्र का उच्चारण होता है कि नहीं? मंत्र का उच्चारण पाली भाषा में किया जाता है, जिसे बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है हम बुद्धि विवेक चेतना के प्रज्ञा के शरण में जाएंगे। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। बुद्धा इज द फादर ऑफ द साइंस। तथागत बुद्ध विज्ञान का जन्मदाता है।
विज्ञान क्या कहता है, पहले जानो तब मानो, बुद्ध ने ईसा पूर्व 563 में कहा। आज विज्ञान कहता है नहीं, जब तक मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं। तो ये बुद्ध का बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, त्रिरत्न है, पंचशील है। बुद्ध वंदना धम्म वंदना के माध्यम से हम लोग बहुत कराते हैं। इसके लिए गाँव-गाँव में धम्म देशना कराइए, पूरा वीडियो बनाइए, तब आपको समझ में आएगा बुद्ध का धम्म है क्या। तो गाँव-गाँव में हम लोग धम्म देशना करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, धम्म देशना कार्यक्रम आपके द्वार मतलब आपके मोहल्ला में, आपके गाँव में, आपके दलान में, हर जगह जा के हम लोग धम्म देशना का कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद सर। सर लास्ट में जाते-जाते क्या कहिएगा वैसे समाज को जो अभी भी भटके हुए हैं, उनको जानकारी नहीं है दूसरे हिंदू रीति-रिवाज के तहत, वो कहीं न कहीं अपना कल्चर को अपना रहे हैं और शादी-विवाह भी कर रहे हैं। तो ऐसे समाज को क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे समाज को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो लोग बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार जो है करने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म ये 563 पूर्व से ही है। ये धर्म जो है तथागत बुद्ध ने और सम्राट अशोक को दे करके गए हैं। ये यहाँ पर बाकी कुछ था ही नहीं। आप देख सकते हैं कि लोहा का विस्तार कब हुआ, तलवार, भाला, ये वो दिष्ट, 10 गो हाथ, 5 गो मुड़ी, इस तरह के महाराज कोई आदमी पैदा हुआ है धरती पर? कभी नहीं। ये सब पखंडवाद है, इस तरह के जो भी कुछ है ये गलत बात है। हम लोग जो है इसका धर्म का प्रचार प्रसार ज़ोरों शोरों में चल रहा है। और एक तरफ हमें सरकार अगर हिंदू मानती है तो आज तक हम लोगों ने एचडी, पीएचडी, आईएएस, पीसीएस बन रहे हैं, तो हमें मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वो 5वीं फेल मंदिर के पुजारी बन सकता है। देखिए, उन्हीं का व्यवस्था में अगर मुझे हिंदू माना जा रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं मान लिया कि मैं हिंदू हूँ, तो आप हमें जो आपकी व्यवस्था है उसमें क्यों नहीं रख रहे हैं? वो व्यवस्था में हमें जगह देना चाहिए। इन लोगों ने बस हमें हमारा मतदान लेने के लिए हिंदू, हमें चढ़ावा लेने के लिए हिंदू, कपार छिलवाने की हिंदू, शादी कराने के लिए सिर्फ हिंदू, पैसा लेने का, जहाँ इनका इनकम है, इनका जो इनकम सर जो आप बात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, उनको आप कहीं न कहीं बौद्ध धर्म जो आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रचारक हैं, बता रहे हैं समाज को, तो हिंदू रीति-रिवाज से जो लोग मतलब मानते हैं अपना कल्चर को, तो उन लोगों को बौद्ध धर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कानूनन कहीं न कहीं अपराध है ना जाति को या धर्मनिरपेक्ष जो है अनुच्छेद 25 हमारा धर्म को प्रचार प्रसार करने की हमारा संविधान राइट देता है। और इसी धर्म परिवर्तन करने के लिए कहीं न कहीं कानून आप नहीं 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 नहीं, धर्म वही तो कर रहा है। अनुच्छेद 25 में जाकर के देख लीजिए, धर्म किसी को धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म अपने में जा इच्छा से सकते हैं। मान सकता है। हाँ, तो हम कहाँ करें कि जबरदस्ती आप धर्म अपनाइए। धर्म नहीं, ये धम है। धम मतलब कि जानना, और जान करके नियम के तहत आप मान रहे हैं। पूरा आप संविधान उठा करके देख लीजिए, बाबा साहेब सम्राट अशोक और बुद्ध के बारे में आलोचना किए हैं, बाकी किसी के बारे में आलोचना नहीं की। पूरी संविधान में देख लीजिए, पूरी संविधान उठा करके देख लीजिए। इसलिए उन्होंने पूरा चर्चा की है हर जगह कि इस देश में तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक का ये बौद्ध धर्म था, ये सम्राट अशोक की धर्म था, ये पूरा बौद्ध ही में भारत था। ये पूरा भारत के कई हजार वर्ग मीटर तक सम्राट अशोक इसी बिहार से चलाया करते थे, पाटलिपुत्र से कई हजार वर्ग मीटर तक सम्राट अशोक। ये लोगों को जानने की जरूरत है। आज तक देखिए, भारत को उठा कर देख लीजिए, इतिहास कितना गरीबी है। यहाँ दलित कह कह के लोग संबोधित करते हैं। अब विदेश जा कर के जाइए, जो विदेश के कंट्री जो है, विदेशी कंट्री जिसको विदेशी लोग है, वो बुद्ध को मानता है। वो बुद्ध का आज मानने वाले लोग देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये चाइना से लेके, इंडोनेशिया से लेकर के थाईलैंड तक, अफ्रीका, जितनी लोग जाइए, बौद्धिस्ट जो कंट्री है वो देखिए कितना आगा है। साइंटिस्ट सारे मतलब जो यहाँ बुद्ध को मानसिक मानते गुलाम। हैं वो लोग अमीर है। हाँ, ये बुद्ध, भारत से निकलने वाले बुद्ध को खत्मा करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी विरासत जो है, तुम कितनी भी कुछ भी कर लो, हम मानते हैं कि धन में बड़ा हो। बाबा साहेब कहे थे कि शिक्षा वो सरनी के दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहेब ज्योतिराव फुले के गुरु माने थे, उन्होंने भी ये बात को जिक्र किया। वो उन्हीं का जिक्र का जो है बाबा साहेब ने जिक्र कर दिया। ये ब्राह्मणों के एक काम में उसको बधाई देता हूँ, जो ब्राह्मण जो है, और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, ये दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। ब्राह्मणवाद जिसके अंदर फिट हो जाता है कि मैं यही बैठो नीचे। ब्राह्मणवाद कहता था कि SC ST OBC के तुम नीचे बैठो, गोबर फेंको और तुम खेत में काम करो, समझ रहे हैं आप। और ब्राह्मण पूजा पाठ करा करके मानसिक गुलाम बनाने के काम किया, समझने की प्रयास करिए। इसलिए जो है, बहुत सारे कहीं भी इस तरह की इनकी व्यवस्था जो हिंदू परंपरा है
तो हिंदू यहाँ कहिए नहीं है। हिंदू जो विषय है वो हिंदू आप कहीं दिखा दिए क्या संविधान लास्ट में। में संदेश देंगे सर एसएसटी समाज को? SC ST को कहेंगे कि ये देश आपको अछूत मानता है। ये देश में अछूतों को कहीं मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अंटीना वाले से पूजा पाठ कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने माँ बाप को स्वर्ग में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वर्ग यही है और नरक यही है। स्वर्ग नरक सारा ही देखने वाले हैं। नरक वही है जो आप किसी के साथ में अच्छे से रहिए, सही से रहिए, वो स्वर्ग है। और किसी के साथ में झूठ बोलेंगे, मारपीट करेंगे, गलत काम करेंगे तो नरक है। ये सब यही दिख रहा है, मगर ये लोगों ने कमाने के लिए ही लोगों ने स्वर्ग नरक मतलब का नहीं नाम जाना दिया। चाहिए एससी समाज को नहीं मंदिर जाना में, चाहिए ब्राह्मण के SC ST साथ पूजा OBC पाठ को, नहीं कराना नहीं चाहिए। कराना चाहिए OBC चलिए, SC ST को। हम लोग जो है हर जगह जाते हैं तो हम लोग नारा देते हैं। जानते हैं नारा क्या है? क्या है? वो नारा देंगे। चलिए आइए जी भैया, कहाँ गए? आइए आइए।